आज हम देखते हैं कि हमारे भारत का नक्शा हमारा इस प्रकार का है। इसमें विभिन्न हमको राज्य दिखाई देते हैं, लेकिन उस समय 1956 की यदि हम बात करते हैं तो उस समय मात्र कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। 14 राज्य थे और 6 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। अब ये तो भला आदमी हर आदमी जानता हो कि राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होता है। राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली, है ना, जैसे कि चंडीगढ़, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, जैसे कि लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जैसे कि अभी वर्तमान में लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। जैसे मध्य प्रदेश राज्य है तो यहाँ शासन को कैसे होता है? यहाँ अपनी विधानसभा होती है, विधायक चुने जाते हैं, वो विधायक अपने बीच में से एक मुख्यमंत्री चुनते हैं, एक राज्यपाल होता है। तो इस तरीके से जैसे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव है, तो वो शासन चला रहे हैं, यहाँ पर विधायक हैं, बहुत सारे मंत्री हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 28 राज्य। पर जैसे हमने कहा केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि नई दिल्ली है, पांडिचेरी, ये पांडिचेरी है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वास्तव में जो होता है केंद्र के द्वारा शासन किया जाता है। अब केंद्र शासित प्रदेश भी दो प्रकार के होते हैं, एक जिनमें विधानसभा होती है, एक जिनमें विधानसभा नहीं होती। देखो आप बताऊं, जैसे कि एक चंडीगढ़ है और एक क्या है? नई दिल्ली है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, पर दोनों में क्या अंतर है? चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नहीं होता, जबकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सब जानते हैं ना। लेकिन राज्यपाल का पद केवल राज्यों में होता है, यहां पर केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं होता। केंद्र शासित प्रदेशों में होता है उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी जिसे बोलते हैं। वो केंद्र के लगभग लगभग केंद्र के पास पूरे पावर होते हैं, सारा कुछ केंद्र सरकार ही करती है। केंद्र सरकार मतलब मोदी जी, अमित शाह, ये लोग है ना। पर जहां पर केवल 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से मात्र 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, एक तो कौन सा? नई दिल्ली, और दूसरा कौन सा? पुदुचेरी। यहां पर मुख्यमंत्री बनते हैं, बाकी अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, चंडीगढ़ में, दमन द्वीप में, इनमें मुख्यमंत्री नहीं बनते। ठीक है। अब इस तरीके से 28 हमारे राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये धीरे धीरे बने हैं, एकदम नहीं बन गए। ये 1956 में 14 थे। कितने थे? 14। उसके बाद में समय समय पर बनते गए, जैसे कि 15वां राज्य बना कौन सा? गुजरात। किससे अलग करके? मुंबई से अलग कर। अब आप देखिए, ये हमारा गुजरात है और ये हमारा महाराष्ट्र। ये पहले एक ही राज्य हुआ करता था पूरा का पूरा, इसका नाम हुआ करता था मुंबई राज्य, अंग्रेजों के जमाने में। महाराष्ट्र नहीं, मुंबई। बाद में अब चूंकि महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलते हैं, गुजरात में गुजराती भाषा बोलते हैं, तो इनके बीच में क्या हो गई? बाउंड्री। ये बन गया महाराष्ट्र, राजधानी बंबई, मराठी राज्य, और ये गुजरात, राजधानी गांधीनगर। ये 15वां राज्य था। कब बना 15वां राज्य? 1960 में। समझ में आई क्या मेरी बात? फिर हमने 16वां राज्य बनाया, नागालैंड, असम से अलग करके 1963 में। इन राज्यों को विशेष तौर पे देखना भैया, आप लोग इनकी राजधानियां या राज्य कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हैं, सामान्यतः बच्चों का इस ओर ध्यान कम जाता है, और कुछ प्रश्न यहाँ से जब बन जाते हैं तो हम प्रश्न गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे राज्य हैं, है ना। तो जैसे ये हमारा असम है सबसे बड़ा, इस इलाके में पीले कलर का। असम के ऊपर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से नीचे आओगे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, लाइन से ही है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, उसके पीछे मणिपुर, और फिर मिजोरम। फिर इस तरफ आओगे तो क्या आ जाएगा? त्रिपुरा। ऊपर जाओगे तो क्या आ जाएगा? मेघालय। बीच में है असम, असम से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। और ये जो हरा हिस्सा है दिख रहा है, ये काय का है? पश्चिम बंगाल का। ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि भाई कौन सा राज्य बनाया गया? 17वां नागालैंड। काय से लगकर बनाया गया? असम से।
ठीक है, 1963 में। 17वां राज्य 17वां राज्य बनाया गया हरियाणा, किससे अलग करके? पंजाब से। तो आप देखेंगे कि ये हरियाणा हमारा, ये हरियाणा और ये क्या है? पंजाब। तो पंजाब से अलग करके क्या बनाया गया? हरियाणा। पंजाब पंजाबी भाषी और हरियाणा हिंदी भाषी। जहाँ हिंदी भाषा बोलते हैं वो हरियाणा, और जहाँ पंजाबी भाषा बोलते हैं वो पंजाबी। तो ये पंजाब राज्य कब बनाया गया? 1966 में। 17वां राज्य। 18वां राज्य बनाया गया हिमाचल प्रदेश, 1971। 19वां राज्य बनाया गया, 19वां, 20वां और 21वां, ये 3 राज्य एक साथ बनाए गए। कौन कौन से? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा कौन सा है? मणिपुर, ये हमारा कौन सा है? त्रिपुरा, और ये हमारा क्या है? मेघालय। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, त्रिपुरा की अगरतला और मेघालय की शिलांग। ठीक है, तो ये हमने एक साथ राज्य बनाए 3, 19, 20 और 21वां राज्य कब बनाया गया? 1972 में। 22वां राज्य बनाया गया सिक्किम। चूंकि सिक्किम के बारे में आप समझ लीजिए, ये सिक्किम जो है छोटा सा राज्य है, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये सिक्किम। सिक्किम जब देश आजाद हुआ था तब भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम पर राजा, सिक्किम के राजा राज करते थे वहां पर, सिक्किम के नरेश जो हुआ करते थे, समझ रहे हो? भारत का हिस्सा नहीं था, पर वहां की जनता ये चाहती थी कि हम भारत में विलय हो जाए। क्योंकि पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, ज्यादा संसाधन भी नहीं है, खाने पीने को भी बहुत ज्यादा अनाज पैदा वगैरह नहीं होते हैं, तो सारी चीज जाती वैसे ही भारत से थी। तो वो लोग चाहते थे कि हम भारत का ही हिस्सा बन जाए। तो 1975 में 1975 में सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बन गया? 22 में। कैसे बना? ये जनमत संग्रह से। कैसे बना था? जनमत संग्रह मतलब क्या होता है? लोगों ने अपना निर्णय दे दिया कि हम लोग काय के साथ जाना चाहते हैं, हम लोग भारत के साथ जाना चाहते। तो 22वां राज्य हो गया। अब 23वां राज्य कौन सा बना? मिजोरम, 1987 में। अब मिजोरम आप लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या है? मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के नीचे क्या है? लास्ट में मिजोरम। मिजोरम की इस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ क्या लग जाता है? म्यांमार। ठीक है, तो ये हमारा राज्य बना कौन सा? 23वां, 1987 में। कौन सा? मिजोरम। और मिजोरम के बाद में 24वां राज्य हमारा कौन सा बना? अरुणाचल प्रदेश। 1987 में 24वां राज्य बना अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। 1987 बना 24वां राज्य। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मिजोरम की राजधानी आइजॉल। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं 25वां राज्य हमारा कौन सा बना? गोवा। अब गोवा की अपनी एक कहानी है। गोवा की अपनी एक कहानी क्या कि आप जानते हैं गोवा पर अधिकार किसका था? पुर्तगालियों का। पुर्तगाल जो देश था, पुर्तगाली वहां के लोग थे। जैसे अंग्रेजों का अधिकार पूरे भारत पे था, पूरे भारत पे अधिकार किसका था? अंग्रेजों का। नीचे ये पांडिचेरी है, यहाँ पर अधिकार किसका था? यहाँ पर था फ्रांसीसियों का। और ये गोवा है, गोवा इसकी राजधानी पणजी है, इस पर अधिकार किसका था? पुर्तगालियों का। अच्छा, ये पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज कौन थे? ये सब यूरोपीय थे। ये यूरोपीय थे। यूरोप एक महाद्वीप है, ये पूरा का पूरा महाद्वीप क्या है? यूरोप। और यहाँ से लोग भारत में आए थे व्यापार करने और बन गए थे भारत के शासक, भारत पे कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों से तो हमने भगा दिया, पर इनके पास छोटा छोटा हिस्सा था, जैसे कि ये पांडिचेरी फ्रांसीसियों के पास थी, या गोवा पुर्तगालियों के पास था, इसलिए इन पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं हमने। हमारा मेन टारगेट क्या था कि जो बड़ा बॉस है उसको भगा दो पहले, तो हमने अंग्रेजों को तो 1947 में भगा दिया। इसके बाद में हमने किसके कब्जा कर लिया था? पांडिचेरी पे। पांडिचेरी की अगर बात करें तो पांडिचेरी में आप देखेंगे कि हमने क्या काम किया था पांडिचेरी में 1954 में। कब? 1954 में। ये आपके नोट्स में। फ्रांसीसी उपनिवेश पांडिचेरी, माहे, यनम और कारिकाल को समझौते के द्वारा अर्जित कर पांडिचेरी का गठन किया गया। बात सही में आ रही है? 1954 में। कब? किससे? फ्रांसीसियों से। कौन कौन से स्थान? पांडिचेरी, माहे, यनम और करिकाल। अब ये पांडिचेरी, यनम, माहे और करिकाल क्या है भैया? तो देखिए ये स्थान जो है, एक तो पांडिचेरी पे कब्जा था किसका? फ्रांसीसियों का। पांडिचेरी कहां पर है? तमिलनाडु में। उसके जस्ट नीचे क्या है? कराईकाल। ये भी कहां पर है? तमिलनाडु में। यहां पर भी कब्जा था किसका? फ्रांसीसियों का। ऊपर जाओगे आप, ये आंध्र प्रदेश पड़ता है, इसमें क्या पड़ता है हमारा? यनम। क्या पड़ता है? यनम। ये हमारा क्या है? यनम। यनम। देखो इस पे भी लिखा है, लिखा है पुदुचेरी,
यहाँ पर भी लिखा है पुदुचेरी, कराईकाल नीचे भी क्या लिखा है, पुदुचेरी। और एक और स्थान है जो कहाँ पर है, केरल में, जिसका नाम क्या है, माहे। ये लिख रहा है माहे, माहे लिख रहा है, और माहे के नीचे क्या है, पुदुचेरी। बात को समझना, पुदुचेरी कराईकाल तमिलनाडु में, यानम आंध्र प्रदेश में, और केरल में माहे। माहे, यानम, पुदुचेरी, कराईकाल, इन चारों स्थानों पर किसका कब्जा था भैया, फ्रांसीसियों का। समझ में आ रही क्या मेरी बात। तो इनको हमने आजाद कब करवाया, 1954 में। कब करवाया, एक समझौता किया फ्रांसीसियों से और इनको अपने भारत में मिला लिया। क्योंकि आप कभी सोचते हो कि भाई इनको केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया, देखो जैसे मान लीजिए कि कोई अंडमान निकोबार को केंद्र शासित प्रदेश बनाता है तो हमको समझ में आता है कि भाई चलो ठीक, टापू हैं, दूर हैं, प्रदेश बनाना संभव नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी, पीछे पीछे है नेक नेक से पुतर रही हो, बैठी हो, सुन ली ध्यान से नेक। जैसे लक्षद्वीप को बना रहे हैं तो भी चलता है, चलो भाई ठीक है कि भाई टापू हैं, बना दिया। पर अब ये सोचना होगा ना कि साहब अब ये इतने से हैं पॉइंट हैं, इनको क्यों अलग से बनाया, तमिलनाडु में मिला देते, ये अयानम है इसको आंध्र प्रदेश में मिला देते, या ये के माहे हैं इसको केरल में मिला देते, क्या जरूरी पड़ रही। बात सही में आ रही। सबकी एक कहानी है भैया। देखो ये हमको बाद में मिले, जबकि ये पूरा कब मिल गया था, 1947 में पूरा क्षेत्र, लेकिन ये पुदुचेरी वगैरह कब मिले, 1954 में। तो इसलिए उन्हें अलग से ही फिर रख दिया गया। ऐसे ही गोवा हमको कब मिला, 1961 में। किससे, पुर्तगालियों से, इसलिए उसको भी हमने अलग से छोटा सा राज्य बना दिया। जब तो कितना छोटा सा है, आप देखोगे यहाँ पर गोवा इतना सा अकेला, ये दिख रहा है आपको हल्का नीला सा, इसी मिल जाता है कर्नाटक में या महाराष्ट्र मिल जाता। तो ये तो इसलिए इन्हें बनाया गया। अब दमन द्वीप चूंकि छोटे छोटे टापू हैं इसलिए उन्हें अलग से बनाया गया केंद्र प्रदेश। अगर तुम कहोगे साहब चंडीगढ़ को क्यों बनाया सर, ये तो पहले ही मिल गया था। चंडीगढ़ को इसलिए बनाया क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों, इनकी पहले राजधानी क्या थी, चंडीगढ़ थी। पंजाब वाले कह रहे थे कि चंडीगढ़ हमको दे दो, और हरियाणा वाले कहते चंडीगढ़ हमको दे दो। तो दोनों में विवाद हो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा न तुम्हें दे रहे न तुम्हें दे रहे, उससे हम, आपको पता है आज भी हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ खुद अपने आप में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। लड़ाई ना हो इसलिए, विवाद ना हो। और हमने फिर ये जो है दिल्ली को क्यों बनाया फिर भाई, दिल्ली को इसलिए बनाया कि दिल्ली एक क्या है, देश की राजधानी, और वहां पर देश की राजधानी है। और यदि दिल्ली किसी दूसरे प्रदेश में चली जाती, और मान लीजिए केंद्र सरकार कोई और की है, भाजपा में है मोदी जी, और दिल्ली में जो है अलग और अलग से प्रदेश होता है, और राजधानी किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो जाती, कांग्रेस की हो जाती। मान लीजिए कोई विदेश के मुख्यमंत्री, विदेश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं अमेरिका के, और इतने मैंने कह देंगे साहब हम नहीं, अब चूंकि मध्य प्रदेश का पूरा लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है, किसी भी प्रदेश का पूरा पुलिस वगैरह किसके हाथ में होती है, प्रदेश की सरकार के हाथ में होती है। वो जहां भेजेंगे तब सुरक्षा होगी, तब ना भेजे ना होगी, हो सकता है चाहे काले झंडे दिखा दें, कुछ कर दें। देश की अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते, विदेश के दूतावास, समझते हो दूतावास, दूसरे देश के लोग यहाँ रहते हैं, तो बहुत से संधि समझौते होते हैं, सम्मेलन होते हैं, इसलिए उस वहाँ पर सुरक्षा की या अन्य विदेशी मेहमानों की ये सब की बात होती है, इसलिए उसे हमें राष्ट्रीय राजधानी के कारण उसे हमने क्या रखना पड़ा है, केंद्र शासित प्रदेश। सही में आ रही है। और जैसे अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बना दिया अलग अलग। पहले आपको पता जम्मू कश्मीर एक ही प्रदेश हुआ करता था, होता था, तो हमने फिर इसको क्या बना दिया, वापस से तोड़ दिया बीच में से, तो इससे कर दिए। क्योंकि आपको पता है कि धारा 370 यहां पर लगी हुई थी, क्या लगी हुई थी, 370, और अनुच्छेद 35A, ये इनके तहत इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। यहां पर भारत का कोई व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था, इसका अपना एक झंडा हुआ करता था, इसका अपना एक संविधान हुआ करता था, किसका, जम्मू कश्मीर। तो इसलिए हमको यहां पर इसे भारत का पूरा हिस्सा बनाना था, इसलिए हमने भारत में इसको मिलाया, 370 को खत्म किया, पर हमने इसको तोड़ के तो इससे कर दिए, और दोनों क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। क्यों बना दिया, क्योंकि अभी वहां पर लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, उपद्रव कर रहे थे, आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, कुछ समय के लिए इसे हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। जैसे ही वहां पर अच्छे चुनाव, अब चुनाव होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, पता है आपको, जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो गई, तो चुनाव हो जाएंगे, फिर इसके बाद केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम वहां पर क्या बना देंगे, उसे
फुल फ्रेश राज्य का दर्जा दे देंगे। ये भी राज्य बना देंगे, इसको राज्य बना देंगे। अभी तब तक हम इसको नहीं बना रहे हैं जब तक कि सब अच्छे से शांति नहीं हो जाती। समझ गए मेरी बात? तो कोई भी काम ऐसे नहीं होता है, हर काम के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि केवल रट्टा ना मारा जाए। अगर कुछ पढ़ रहे हो तो पता करो कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे के कारण क्या है। क्योंकि अगर जब पता करके आप पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगी, पेपर में आप भूलोगे नहीं। आपको याद चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी कि यार क्या है क्यों, आपको पता है कि ये इसलिए। रट्टा मारोगे तो आज नहीं तो कल भूल जाओगे, 8 दिन बाद भूल जाओगे, इसलिए ध्यान रहे। तो भाई हमने कहा कि ये पदुचेरी बनाए गए कब? 1954 में। किससे लिया गया? फ्रांसीसियों से। उसके बाद में हमने देखा था कि 1961 में सैनिक कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन विजय, इसको अंडरलाइन कर लेना, आज लिख लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना आपके, क्योंकि नोट्स में ये चीजें नहीं दी हुई हैं, ये अलग से हैं, इसलिए आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। ऑपरेशन विजय चलाया सरकार के, चलाया ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय चला करके हमने, क्योंकि पुर्तगाल वाले लोग जो हैं गोवा को छोड़ने वाले नहीं, छोड़ने के मूड में नहीं थे। ध्यान से सुने, पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल का कब्जा था गोवा पर, और गोवा को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि गोवा बहुत शानदार जगह है, समुद्र का बीच है। तो हमने उनसे 2-3 बार कहा कि भाई सब चले गए, फ्रांसीसी भी चले गए, अंग्रेज चले गए, अब तुम भी चले जाओ जहां से। अच्छे ना मान रहे थे, प्यार से 2-4 भी पुचकार कही होगी, नहीं माने, तो फिर उन्हें कनपटेन देना पड़े। अपने सेना भेजी, अपन ने ऑपरेशन विजय चलाया, और पुर्तगाल में दैलट करियाई में 4-6 को भी चिल्लात घरे कड़ गए, तो अपन ने उसको कब्जा कर लिया। इसलिए आप देखते हो, क्योंकि ये 1961 में आजाद हुआ। ध्यान सुनना, 1900, और इस पे कब्जा कब हुआ था? 1610 में। कब हुआ था? समझ रहे हो क्या मेरी बात? 1610, 1510 में, 1510 में, 1510 से लेके 1961, कितने साल तक राज रहेगा जहां। जबकि भारत पे देखें तो आप देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भले 1600 में आ गई थी, लेकिन 1757 में प्लासी युद्ध बहुत, तो बाकी बाद से अंग्रेज हावी हो गए थे। 64 के बाद में थोड़ा राज्य उनका आ गया था। और अगर सही तरीके से राज्य देखें, फुल फ्रेज से कंपनी का शासन पूरे भारत पे, ब्रिटेन का शासन, तो आप देखते हैं 1858 के बाद भारत शासन अधिनियम के बाद ही होता है। 1857 की क्रांति के बाद ही अंग्रेज पूरे पे कब्जा कर पाते हैं। तो हम तो अंग्रेजों ने तो हम पे 150 या 200 साल आज हम पे जो है शासन किया है, लेकिन गोवा पर जो है 1500 ही मान लो, 1500 से लेकर 1950, कितने साल हो गए? 400-500 साल हो गए। अब तुम जब देखोगे, इतने समय तक शासन करने के कारण ही आज जब तुम गोवा पहुंचोगे तो तुमको लगेगा नहीं कि तुम भारत में हो। तुमको वहां का पूरा कल्चर, वहां की बिल्डिंग डिजाइन, पहनावा ओढ़ावा, परंपराएं, सब विदेशी लगता है, सब यूरोपियन लगता है ना। अपने यहाँ तालाब में डरो, कोई उगारो चड्डी पहरे तना किनारे, आदमी लट दे तक भगा दें भाई। और वहां नॉर्मल लोग चड्डी में भर रहे हैं गोवा के बीच पर, बियर पीते हुए। तो समझ रहे हो, क्योंकि वहां का कल्चर इतने लंबे समय तक वहां विदेशों का शासन रहा, इसलिए वहां का कल्चर आज भी ऐसा ही। तो ये कब आजाद हुआ? 1961। ऑपरेशन चलाया हमने विजय, इसलिए इसको हमने राज्य बना दिया। कौन सा राज्य बना दिया था? 25वां राज्य। 1987 में राज्य बनाया, 61 में हमने उसको प्राप्त कर लिया था। पहले कैंसर प्रदेश बनाया, फिर बाद में राज्य बना दिया। फिर आप देखेंगे कि 26, 27, 28 ये 3 राज्य हमने एक साथ बनाए। जब हमारे देश में अटल जी की सरकार थी और अटल जी ने निर्णय लिया कि हम 3 बड़े बड़े राज्य जो हैं उनको तोड़ करके उन्हें थोड़ा छोटा करना चाहते हैं। जैसे आप देखिए, ये जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश आपको जो दिख रहा है हमारा मध्य प्रदेश, ये पहले पूरा यहाँ तक हुआ करता था, और हमारा मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। 2000 से पहले ये पूरा मध्य प्रदेश हुआ करता था। अब आज आप देखेंगे तो इसमें से हमने अलग कर दिया है किसको? छत्तीसगढ़। ऐसे ही आप देखेंगे कि पहले जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पूरा एक राज्य हुआ करता था, और अब हमने इसको अलग कर दिया है। क्या बन गया है? ये उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड।
ऐसे ही आप देखेंगे कि पहले जो हमारा बिहार और झारखंड एक राज्य हुआ करता था, अब हमने इसको अलग कर दिया है, बिहार अलग हो गया और झारखंड अलग हो गया। तो 3 राज्य बनाए गए, एमपी से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। ये बात कब की है? 2000 की। कब की बात है? तो ये 3 राज्य हमारे 26, 27 और 28 राज्य हो गए। और फिर हमने 29वां राज्य बनाया गया तेलंगाना 2014। कब बनाया गया? 2 जून 2014 को हमने क्या बनाया? तेलंगाना। अब तेलंगाना हमने कहाँ बनाया? तेलंगाना को आप देखेंगे तो ये पहले पूरा एक ही प्रदेश हुआ करता था, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। क्या नाम था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश था, इसकी राजधानी कौन सी थी? हैदराबाद। पर इसको हमने अलग कर दिया 2 जून 2014 को, ये हो गया तेलंगाना और ये हो गया आंध्र प्रदेश। क्योंकि जो राजधानी थी हैदराबाद वो कायम चली गई तेलंगाना में। अब आंध्र प्रदेश अलग से राज्य हो गया तो उसको एक नई राजधानी की जरूरत थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो हैदराबाद है वो कायम चला गया तेलंगाना में। इसलिए यहां पर हमने एक नई राजधानी बनाई, इसी कौन सी? अमरावती। क्या बनाई? तो इस प्रकार से हम देख रहे थे कि भारत में, तत्कालीन भारत में 29 तो राज्य थे, 29 राज्य थे और हमारे कितने? 7 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 7 क्या हो गए थे? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। तो ये क्या हुआ? तो हमने क्या किया? हमने, आप देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 एक कानून लेके आए संसद में, धारा 370 हटाई गई और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू होने के बाद वर्तमान में राज्य कितने हो गए? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब 8 केंद्र प्रदेश कैसे? तो भाई 28 राज्य तो समझ में आ गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमने राज्य से हटा दिया। तो थे कितने राज्य? 29। बचे कितने? एक चला गया जम्मू कश्मीर, तो कितने बचे? 28 बचे। यहाँ तक तो ठीक है। पर अब केंद्र प्रदेश तो कितने थे? 7 थे और हमने 2 बना दिए। केंद्र शासित प्रदेश 2 और नहीं बना दे। कौन? जम्मू कश्मीर को अलग करके एक बनाया जम्मू कश्मीर, एक बनाया लद्दाख। तो टोटल हो कितने जान चाहिए? 9 हो जान चाहिए। कि 7 में 2 जुड़े तो कितने हो जान चाहिए? 9। लेकिन हैं कितने? 8। हमने 7 में एक काम और कर दिया। पहले क्या था? पहले जो था दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। एक था दादर नगर हवेली और एक था दमन दीव। हमने दोनों को मिला के क्या कर दिया? एक कर दिया। तो समझ गए? हुए तो 9 पर एक घट गया, इसलिए कितने बचे? 28। कितने बचे? बात समझ में आ रही है? अब आपका एक कल का आपका ये होमवर्क है कि किस सभी प्रदेश और उनकी राज्यों की राजधानियां और साथ में उनके वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री हैं, ये कल आपसे मैं होमवर्क में पूछूंगा। समझ में आ रही मेरी बात? सभी राज्य और खास तौर पे इनको विशेष ध्यान देख लेना, मैं इनकी ज्यादा पूछूंगा, ये तुमसे पहले ही कह देता हूं मैं। ये भले ही ना पूछूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, लेकिन ये जरूर पूछूंगा कि असम के हेमंत बिस्व शर्मा आएगा, सबसे खतरनाक आदमी। बात समझ रही? समझ में आ रही कि मेरी? सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सिक्किम का कौन है, नागालैंड का कौन है, ये छोटे छोटे राज्य, इनकी जरूर पूछूंगा। और केंद्र शासित प्रदेश में जरूर पूछूंगा कौन है वहां पर वर्तमान में जो है, जैसे कि पांडिचेरी का कौन है। आप अरविंद केजरीवाल तो आपको दिल्ली का है, पता ही है आपको। समझ में आ गई? राज्यपाल भले ही अभी मत करना, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री और राजधानियां तो कल की क्लास में पूछूंगा। राज्यपाल हम फिर किसी दिन और दे देंगे याद करने। अब आप कहोगे साहब हमें कहां से पता चलेगा? तो आपके हाथ में आपका मोबाइल है, आपके पास मोबाइल तो है, तो मोबाइल में सर्च कर लेना। ठीक है, सर्च कर लेना और लिख लेना। मैं ग्रुप में डाल दूंगा भैया, किसी को ना मिले तो। कहानी यहाँ पे होती है खत्म।